ओके, तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने एचए टेक्निक्स को पढ़ा है, जो कि प्राइमरी टारगेट हमारा रहा है एफएचआरपी, राइट। फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो कुछ सिस्को की प्रोटोकॉल्स है हमारे पास प्रोप्राइटरी, लाइक योर एचएसआरपी एंड जीएलबीपी, जिसमें एक और हमने देखा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है आपकी ओपन सोर्स, विच इज योर वीआरआरपी। तो कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो काफी चीजें टच की थी हमने, लैब वगैरह की थी। अभी इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ना, एक दो वीडियो रहने वाली है, तो उसमें बात करेंगे स्विचेस के ऊपर। स्विचेस एक्सेस एंड जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे ऐसे सिनेरियोज हैं, जैसे कि आपको सपोज करो एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग पे एक फ्लोर है और आप एक कैंपस नेटवर्क या एंटरप्राइज नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, और वहां पे इतने सारे यूजर हैं कि भाई आप क्या करो, मान लो कि आपको इंटरकनेक्ट करने हैं कि जी ये आपके पास एक स्विच है, ठीक है, इस पे कुछ यूजर आ गए। अब मान लो इसमें ये 24 पोर्ट का स्विच है, आपने 20 यूजर जोड़ दिए। कल को फिर और 20 एम्प्लॉइज आ गए आपके पास, यूजर आ गए, तो क्या करोगे? एक और स्विच यूज करोगे। फिर 20 यूजर आ गए, एक और स्विच यूज करोगे। इनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। ये देखो जी, अब होता क्या है, जैसे ही आपका नंबर बढ़ता जाता है ना, जो यूजर बेस बढ़ता जाता है, तो आपके पास यहाँ पे जो एक्चुअल यूजेबल पोर्ट्स है ना स्विच की, F0/1, 0/2 और वो सब, वो आपके कम होने लगते हैं, और ज्यादातर पोर्ट आपके ईथर चैनल्स में और अपलिंक्स में चले जाते हैं। तो आप क्या करते हो, और दूसरा और भी नुकसान है कई सारे, जैसे कि ईथर चैनल पे चाहे चलो एसटीपी ब्लॉक हो जाती है ना, एसटीपी के वजह से जो पोर्ट्स ब्लॉक थे उनको आप रीयूज कर पाते हो, तो ये इसको एक एज अ सिंगल पोर्ट यूज करने लगता है, चलो वो अलग बात है, बट स्टिल इसकी जो थ्रूपुट है ना, आप वो ध्यान रखो, थ्रूपुट कम होती है। किसकी? आपके ईथर चैनल की। कैसे? जैसे आपने 1G के 4 लिंक लगा रखे हैं, तो कितनी स्पीड वो मिली आपको, क्या बोलते हैं, थ्रूपुट कह लो, स्पीड कह लो, है ना, अपलिंक में, तो 4 GB पर सेकंड मिला आपको, ठीक। तो ये कम है, मैं बताऊंगा आपको कि जो हम टेक्नोलॉजी जिसकी बात करने वाले हैं ना, स्टैकिंग या स्टैक वाइज की, उसमें आपको इवन 32 Gbps की थ्रूपुट मिलती है। एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर होता है ट्रंकिंग, है ना, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन की वजह से क्या ऐड हो जाता है नेटवर्क में? डिले। तो इसमें आती है लेटेंसी। चलिए, तो जो आप यूज करोगे स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी, उसमें जो केबल यूज करोगे वो टोटली अलग है। वो आपकी नॉर्मल अपलिंक्स में जो यूज करोगे ना, फाइबर वगैरह, वो नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग ही केबल है, अलग ही पोर्ट आते हैं उसके, स्टैकिंग की अलग केबल, स्टैकिंग के अलग पोर्ट, वो दिखाऊंगा कैसे होते हैं। उसमें आपको कोई इनकैप्सुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, उसके जो पोर्ट्स होंगे वो डीपीआरपी कुछ नहीं बनते, नॉर्मल पोर्ट्स रहेंगे, तो वहां से डेटा बहुत फास्ट जाता है, थ्रूपुट ज्यादा है, लेटेंसी कम है। तो ये सारे बहुत सारे फायदे हैं आपके स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी के। पर हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड ऑफ ये है कि आप नॉर्मली फिर हर एक कोई भी स्विच यूज नहीं कर सकते उसके लिए। तो कुछ पर्टिकुलर स्विचेस हैं, जैसे आपके 3700 है, ये स्विच है, ये यूज हो सकता है स्टैक वाइज में। स्टैक वाइज प्लस है, कई और टेक्नोलॉजीज भी है सिस्को की, पर हम फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे सिस्को सिर्फ स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर। आई होप एक आइडिया हो गया होगा आपको किस तरह के सिनेरियो में आप यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ा सा बता दूं आपको यहीं पे, कि करने को तो हम यहाँ पे ना चेसी स्विच भी यूज कर सकते थे, चेसिस, पर क्यों नहीं किए? क्योंकि चेसिस होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे यूज करने के लिए, है ना। तो चेसिस स्विचेस का थोड़ा आइडिया दे दूं क्या आपको मैं, कि नॉर्मली चेसिस स्विचेस इनसे एक्सपेंसिव होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं, पर उसमें चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको चेसिस स्विच और इन सब में क्या होता है। नॉर्मल स्विच के अंदर समझो क्या होता है, कि आपका जो मैकेनिज्म है ना, कैसे है, ये एक स्विच है मान लो आपके पास, इस स्विच में इंटरनल क्या होगा, ठीक, कि जी इसका एक ये पोर्ट है, एफ ए 0/1, एक ये पोर्ट है 0/2, 0/3, 0/4, है ना। अच्छा, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना। तो पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 12 हुए, और ऐसे ही 12 इधर भी होते हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। इनके पीछे होता बैक प्लेन, ठीक। और हर एक पोर्ट, 4 पोर्ट के लिए, आई गेस इनके, अगर मैं सही हूं तो, हार्डवेयर तो ज्यादा मैंने भी खैर इतना नहीं पढ़ा है, बट स्टिल मुझे जितना आइडिया उसके हिसाब से बता देता हूँ, सही हो या गलत हो, जो समझने वाली बात है उस पर एक बार फोकस करना जरा, नंबर पे नहीं मैटर करना। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि 4 पोर्ट के लिए ना, तो हमने क्या बोला है, स्विच कैसे काम करता है, इनके लिए होती है ASIC, स्विच के लिए होती है एसिक, ये चिप जहां पे ये अपने मैक एड्रेस वगैरह स्टोर करते हैं। एक तो काम हो गया एसिक का। ऐसे ही स्विच में एक और मेमोरी होती है जिसका है टी कैम,
टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ये तो मैट के लिए, मैक एड्रेस टेबल बनाने के लिए। ये आपकी बाकी जैसे QoS की टेबल्स बनानी है, ACL की टेबल बनानी है, ये सब चीजें जो फास्ट बनाती है स्विचिंग को। चल, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी स्पेस है अलग। और एक्चुअल में ना ये क्या है, ये आपकी चिप्स होती है। तो यहाँ पे ना एक इस तरह से चिप है, आईसी बोलते हैं जिसको, और इसी के साइड में एक और आईसी है, और यहाँ पे एक और आईसी है। इनके पीछे की बात करो मैं स्विच के अंदर, अगर आप मदरबोर्ड देखोगे, हार्डवेयर देखोगे, एक होगी एसिक, एक होगी टीकैम, और एक होता है बफर मेमोरी। समझना जरा ध्यान से, ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर बता रहा हूँ अंदर का, इनसाइड, तो जो हार्डवेयर के लेवल की बात। तो एसिक का मैंने काम बता दिया, टीकैम का मैंने काम बता दिया। बफर होता है कि आप इनपुट आउटपुट के बीच में थोड़ा देर के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए जो डेटा होल्ड करते हो, जो क्यूइंग होती है आपकी प्रोसेसिंग के लिए। क्यूओएस में हम बात करेंगे काफी डिटेल में इसके बफर के बारे में, बट यस दिस इज द आइडिया बेसिकली। और एक स्विच में ये हो रहा है ऐसा, जब आप इसको अपलिंक से जोड़ते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास आगे जी अपलिंक, एक फाइबर और दूसरा फाइबर फॉर एग्जांपल, इसको फिर आप दूसरे स्विच से जोड़ोगे, है ना। तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करते हो, आपके अपलिंक वाली वो क्या बोलते हैं उसको, केबल, और अपलिंक वाले पोर्ट्स। ठीक है, तो अपलिंक वाली केबल ज्यादातर फाइबर है, अपलिंक वाले पोर्ट ज्यादातर कौन से होते हैं, एसएफपी वाले। ठीक है, इस तरह से ये चलता है तुम्हारा। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, एएसआईसी और ये सब। लेकिन यहाँ पे नोटिस एक चीज करो तुम, इस स्विच का जो डेटा प्लेन है वो अपना खुद का डेटा प्लेन है, अलग है, ये वाला। इसका भी जो डेटा प्लेन है वो अलग है। और यहाँ पे डेटा प्लेन को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करवाने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, ट्रंकिंग अपलिंक्स। तो इस वजह से इसमें क्या आता है, यहाँ पे डिले, क्योंकि मैंने क्या बताया, इस पे क्या करना पड़ता है आपको, ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन बताना पड़ता है कि कौन सी वीलैन, कौन सा टैग, और वो सब बातें। पर अगर मैं क्या करूं, इन स्विचेस को नॉर्मली, ये किसका एग्जांपल ले लिया मैंने, 2900 सीरीज का एग्जांपल ले लिया फॉर एग्जांपल। पर अगर आप बात करो आपके चेसी स्विचेस की, है ना, ये नॉर्मल एक्सेस स्विचेस है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। चेसी स्विच में क्या होता है, आपके पास आती है एक चेसी नॉर्मली, ये जैसे मैं बोल दूं, ये एक इस तरह से, अच्छा नोट दिस वन, कि भाई आपके पास एक बड़ा सा खाली रैक आता है ना, खाली। और अगर आप चाहो तो गूगल करके देखना अभी, इसको पोस्ट कर दो वैसे, और गूगल पे जाके लिखना सिस्को चेसिस स्विचेस, है ना, या फिर सिस्को चेसिस फॉर चेसिस स्विचेस, कुछ भी लिखो इस तरह का, आपको ऐसा एक बॉक्स दिखेगा, और उस बॉक्स में बहुत सारे आपको बैक में ना कनेक्टर्स, कनेक्शंस दिखेंगे, जिसमें वायर, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ओके। तो यहाँ पे चलिए जरा एक बार, और यहाँ पे लिखिए सिस्को, सिस्को है ना, चेसिस, चेसिस, या सिस्को चेसिस स्विचेस एंड ऑल। इमेजेस में चलते हैं, और ये देखिए जरा, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे काम की कौन सी है इसमें से, ये वाला, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे। इस तरह से आपको रहेगी, ये एम्प्टी चेसी है यहाँ पे अगर आप देखो, और इसी को अगर आप इसके अंदर जो कार्ड्स लगते हैं फिर, तो उनको बोलते हैं, एक डेटा प्लेन के कार्ड है, एक आपके कंट्रोल प्लेन के कार्ड है। थोड़ा मैं देख लूँ कोई प्रॉपर अगर मेरे पास है, ये कैसी है, हाँ ठीक है, ये खाली बॉक्स होते हैं वैसे, है ना। इसमें पावर लगाओगे आप, पावर की एसएमपीएस, इसमें फिर आप कूलिंग सिस्टम लगाओगे, जो फैंस आपके हैं, और फिर इसके अंदर आपके आते हैं, एक तो जहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके लाइन का, सॉरी डेटा का, क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन कार्ड, है ना। सुपरवाइजर इंजन भी आप कह सकते हो, या रूट प्रोसेसर है जैसे। और वो दो मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, दो है ये थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं, ये देखिए, पहला और दूसरा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए जरा। सो दिस इज योर फर्स्ट कंट्रोल प्लेन कार्ड, एंड दिस इज योर सेकंड कंट्रोल प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन कुछ नहीं है, आपका सीपीयू है, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है आपके लिए, ना, जो ब्रेन है आपके इस चेसिस स्विच का। तो इधर ये आपके पास है, इधर आईओ बोल दो, इनपुट आउटपुट कार्ड, या फिर इनको बोल दो आपके नॉर्मली डेटा प्लेन कार्ड, ये वाले। तो इस पे देखो आपको कितने सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं, देख रहे हैं, 1 2 4 6 8 10 12 और 48 ऑन वन, है ना। तो एक ये निकल जाते हैं, ये देख रहे हैं, स्क्रूज है, या आप इनको अनस्क्रू करोगे निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से आप अलग अलग, इनको लाइन कार्ड भी बोलते हैं, लाइन कार्ड, एलसी। तो आप जितना जरूरत है आप उसके हिसाब से, और इनको मॉड्यूलर स्विच बोलते हैं। थोड़ा सा अब काफी सारी बातें चल रही है, तो ये जरूरी है थोड़ी सी जाननी, आप जान लीजिए हार्डवेयर के बारे में, एसडी वैन में और सब में काम आएगी ये, अभी अगर जान लेंगे तो। चलिए, मॉड्यूलर स्विच हुए,
चैसिस स्विच भी इनको बोलते हैं। मॉड्यूलर क्यों? क्योंकि आप इसमें अलग अलग मॉड्यूल लगा सकते हो। आप ये अगर इसमें कोई दिक्कत आती है कंट्रोल प्लेन में, आप दूसरा लगा लो। आपके पास डेटा कार्ड अगर इसमें फॉल्ट है, या फिर आपको लगता है कि पहले आपने सिर्फ स्केलेबल नेटवर्क की बात कर रहे हो, अभी आपके पास सिर्फ 100-200 यूजर्स हैं, उसके हिसाब से 2 कार्ड या 3 कार्ड लगा लो। और आपने लगाने हैं, इसको आप यहाँ से हटाओ, ये खाली जगह पर, ये सिर्फ कवर है, इसकी जगह एक और लाइन कार्ड लगा दो, इसकी जगह एक और लाइन कार्ड लगा दो। ब्रेन कौन हुआ? आपका कंट्रोल प्लेन। और प्रोसेसिंग नॉर्मली जो आप डेटा इधर से उधर करते हो, उसके लिए आपके ये कार्ड है। एसडीवैन में और अच्छे से बताऊंगा एग्जांपल के साथ अभी, क्योंकि राउटिंग पार्ट की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ आपके वो हार्डवेयर के बारे में और पोर्ट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, स्विच के लेवल की चीजें बता रहा हूँ। जब हम एसडीवैन राउट और वो सब बताऊंगा, तो हम तब देखेंगे कि ये जुड़े कैसे हुए हैं, कि कंट्रोल प्लेन एक ही स्विच के अंदर डेटा प्लेन से कैसे जुड़ा है। तो इसमें होता है एक स्विच फैब्रिक, स्विच फैब्रिक। और ये कहाँ है? दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा, पर इसको खोलोगे जब तुम, इसके बैक एंड में आपको बैक प्लेन मिलेगा। बैक प्लेन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ बैक प्लेन भी क्या होता है। जैसे अगर आप चलोगे यहाँ पे अगेन, सिस्को चेसिस बैक प्लेन, अगर ये मेरे को दिखा देंगे तो जी इमेजेस में चलिए, एंड लेट्स सी इफ वी कैन सी समथिंग, या दिस वन। ये देखिए जी, ये दिख रहा है आपको? इस पे जाके अटैच हो जाते हैं वो सारे के सारे कार्ड, और ये बढ़ता जाता है आपका, ठीक है। और ये देख लो जरा, ये थोड़ा सा और उस तरह का व्यू है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देख लो जी, थोड़ा और अच्छे से समझाया हुआ है इन्होंने कि भाई बैक पे कैसे कनेक्टेड हुए हैं आपके सारे। और कोई अच्छा सा दिख रहा हो, ये देख लो जी आप, ये और अच्छा दिख रहा है आपको, है ना, कि इन पिंस में जाकर आपके वो कार्ड लग जाएंगे एज इट इज। और आपको फिर दिखने में कैसे दिखेगा? ये वाला देखो, इस तरह से भरा भरा हुआ सा स्विच दिखेगा, बहुत सारे पोर्ट्स दिखेंगे, पर एक्चुअल में एक एक करके आपने वो लगाए हैं और उनको भरा हुआ है, ये देखो। तो यार सब कुछ मौजूद है। और ये देखो नीचे अलग से पावर और कूलिंग की जो आपकी वो है, यूनिट्स है। ठीक है, तो पूरा आर्किटेक्चर दिया, इतना कुछ हमें नहीं जानना है फिलहाल। अगर मैं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो आपके पास ये इस तरह का एक चेसी स्विच होगा बस। तो जी जो ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आइडिया क्या है? इनके पीछे होते हैं जुड़ने के लिए, और वो बैक प्लेन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जी जैसे हमने कहाँ पे देखा था, कौन सी वाली थी वो, ये वाले। तो इनके आपस में कनेक्शन रहते हैं इन मदरबोर्ड के थ्रू। तो उसकी वजह से फिर जो आपके कंट्रोल प्लेन है, जो आपका प्रोसेसर है, वो बात कर पाता है आपके डेटा से, ठीक है। नॉर्मली जो आपकी राउटिंग टेबल बनती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, वो बनता है आपके कंट्रोल प्लेन में, ठीक है, सीपी कार्ड में। और जो आपका रूट प्रोसेसर भी बोलते हैं उसको, और बैकअप होता है एक का दूसरा बैकअप। ये रूट प्रोसेसर 1 है, एक रूट प्रोसेसर 2 है, और एक पे अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। उसी में हम बात करेंगे जो हमने तीसरी एचए टेक्निक लिखी थी ना, एसएसओ एनएसएफ, स्टेटफुल स्विच ओवर, और जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग। अगर एक में भी कुछ दिक्कत आती है तो दूसरा चलता रहता है, आपकी पता भी नहीं चलेगा आपको कि एक डाउन हुआ था और दूसरे ने उसको टेक ओवर कर लिया था, ठीक। तो चलो फिलहाल एक इतना आइडिया जान लो, आई गेस कि इतना काफी है। और नहीं तो इसमें बातें करने को तो बहुत कुछ है। वीडियो पहले ही 13-14 मिनट की होगी, और अभी तक तो हमने टच भी नहीं किया है स्टैकिंग को, तो टच भी नहीं है हमने, सिर्फ जस्ट अभी हार्डवेयर को ही जान रहे हैं। तो जी जान पहचान में हमने देख लिया एक कंट्रोल प्लेन कार्ड, और बाकी सारे डेटा प्लेन कार्ड और लाइन कार्ड्स, इनका काम क्या है। चलो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना। थोड़ा सा एग्जांपल, आपने यहाँ पे इसको यूज कर लिया एज ए राउटर है ये, और आपका यहाँ पे पड़ी हुई है राउटिंग टेबल, ठीक है। राउटिंग टेबल या राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस, इन पे होता है फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस, फिब जिसको बोलते हैं, लेयर 2 वाले डिटेल है ना। तो जब भी आपके पास कोई ट्रैफिक आती है, मान लो, और आप उसको कहाँ पे देखते हो, पहली बार अगर कोई पैकेट आया, आप उसको देखोगे राउटिंग टेबल में कि मेरे पास वो है, बिल्कुल है जी, ठीक है। अब उसको मेरे को फॉरवर्ड करवाना, अब ये तो फॉरवर्ड नहीं करवा रहा ना, फॉरवर्ड तो ये कार्ड ही तो करवाएंगे, आगे जो यूजर है वो तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसको तो सिर्फ प्रोसेस करना है। ये बता देगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आगे जो डेटा भेजना है वो किस इंटरफेस से भेजूं, मैं इस लाइन कार्ड के किस इंटरफेस से, इस लाइन कार्ड के किस इंटरफेस से। तो ये डिसाइड कर रहा है आपका रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस इन योर कंट्रोल प्लेन। और एक्चुअली जो प्रोसेसिंग होके ये सब डिसाइड कर लेगा, अब ये फॉरवर्ड करने के लिए भेज देगा फॉरवर्डिंग प्लेन पे, ठीक है। और मान लो इसने डिसाइड कर लिया कि ये जाएगा स्विच फैब्रिक से होते हुए आपके इस पोर्ट से, तो ये बाहर चला जाएगा डेटा आपका।
इस तरह से काम करता है आपका, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब जो सोचने वाली बात है, नेक्स्ट टाइम अब जो सेम डेस्टिनेशन के लिए आपके पैकेट जाएंगे ना, वो कंट्रोल प्लेन के पास नहीं जाएंगे, प्रोसेसर के पास नहीं जाएंगे, सीपीयू के पास नहीं, क्योंकि लाइन कार्ड के पास भी अपनी मेमोरी है, मैंने बताया था एसिक, टी कैम, ये सब। तो TCAM में ये सारी टेबल बन गई है, इसके साथ साथ अब यहाँ पे भी बन गई है टेबल, फिब फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस। तो अब ये उसके पास ना भेज के इधर से ही उसको प्रोसेस करके डायरेक्टली इसको पता होगा आगे कहाँ भेजना है, तो इससे प्रोसेसिंग बहुत बहुत फास्ट हो जाती है। यही आपका सेफ जो है आपका, और जो बाकी तरह की स्विचिंग है, वो इन्हीं तरह की हार्डवेयर की वजह से पॉसिबल हो पाती है। इसीलिए आजकल स्विचिंग बहुत बहुत फास्ट है। चलिए जी, आई गेस इतना आइडिया हो गया है आपको। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, लेयर 3 पे, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन और उस सब लेयर की आप बात कर रहे हो, ठीक है। पर अभी हम यहाँ पे देखोगे, जब हम बात करेंगे VSS की, तो हम इनकी बातें करेंगे। पर फिलहाल मेरे को जानना है कि इसके बारे में आपका स्टैक वाइज के बारे में, तो उसकी हम बात करने वाले हैं आपके लेयर 2 तो नहीं कहूंगा, लेयर 3 ही होगे वो, जो मैंने बताया था कि हाँ आपको एक ट्रेड ऑफ है, यू नीड टू यूज सर्टेन स्विचेस टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। तो एक एग्जांपल है 3750। तो अगर आप गूगल करेंगे, जैसे मैं अगर फिर से चलता हूं अपने क्रोम ब्राउजर पे और लिखूं कि क्या लिखें, जैसे सिस्को स्विच सपोर्टिंग स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे आएगा जैसे 3750 सबसे पहला लिखा हुआ है। तो हर कोई स्विच नहीं आप यूज कर सकते, लेयर 2 तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉर्मली आप एक्सेस लेयर पे लेयर 2 स्विच यूज करते हो, पर यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। बट यहाँ बेनिफिट जो है इसके, वो काफी तगड़े हैं। उन बेनिफिट्स की बात हम अगर अगली वीडियो में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो को डेडिकेटेड रहने देते हैं हार्डवेयर के ऊपर तक ही सीमित, कि कैसे वो सब काम कर रहे थे। अगली वीडियो को रिलेट करूंगा इसी से ही, और स्टैकिंग के बिहाफ से जानेंगे कि कैसे सब कुछ काम हो रहे हैं आपके, और कैसे नॉर्मली जो अभी तक अगर आप देखोगे हमारा डेटा प्लेन कैसा था एक्सेस स्विचेस में, है ना, कि इसका अपना डेटा प्लेन है। चैसिस स्विच की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा बाहर आ जाओ उससे। इसका अपना डेटा प्लेन है, वो एडवांस स्विचेस थे डिस्ट्रीब्यूशन कोर लेयर के। ये हम है एक्सेस लेयर पे, जो नॉर्मली यूजर को जोड़ने के लिए, वहां पे जिंदगी को आसान बनाने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स की एंड ऑल, हम स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्यों? हर किसी का अपना डेटा प्लेन हुआ, हर किसी के अपने फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे पोर्ट्स लगे हुए हैं, जो मैंने अभी बताया, इनके पीछे एसिक भी होगी, कैम होगा, बफर मेमोरी, सब कुछ। और उनको जोड़ते हो आप एक दूसरे से बाय यूजिंग द अपलिंक्स। पर स्टैकिंग में आप क्या करते हो, मल्टीपल स्विच लेते हो और उन सबका डेटा प्लेन एक बना देते हो। मतलब कि अगर आपके पास 9 स्विचेस होते हैं वैसे स्टैक के अंदर जो आप लगा सकते हो मैक्सिमम, तो अगर 48 पोर्ट का एक स्विच हुआ, तो 48 गुना 9, 50, 9, 450 के करीब आपने पोर्ट ले लिए। और उनके बीच में ना, अब आपको यहाँ पे ट्रंकिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये 9 के 9 स्विच ऐसे काम करेंगे कि जैसे एक सिंगल स्विच है, बड़ा स्विच है जिसके अंदर इतने सारे पोर्ट्स हैं। तो काइंड ऑफ हम चैसी स्विचेस पे, उस टेक्नोलॉजी पे पैसा भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ से काम वही ले रहे होंगे। सोचो जरा, ठीक है, चैसी के अलग ही स्विच आते हैं 6500 और वो सब। यहाँ पे हम लोअर एंड के स्विचेस, सस्ते स्विचेस यूज करके उसी तरह की आउटपुट लेना चाह रहे हैं, उसी तरह का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। लेटेंसी ना हो, आपकी थ्रूपुट स्पीड ज्यादा मिले, जितने मर्जी, क्योंकि होता क्या देखो, मान लो ये स्विचेस हुए इधर 48 या 24 पोर्ट इधर है ना, इधर यूजर लगे हुए हैं, और मान लो कि तुम्हारी 10 GB 5 GB का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इधर तुमने 4 लिंक भी यूज कर लिए, जो कि बहुत गलत बात है, 4 लिंक वेस्ट करना पर स्विच, है ना। और एक साइड के लिए हो सकता है इधर भी 4 और स्विच लगे, एक और अलग स्विच लगा, उधर 4 पोर्ट और, तो 24 में तो 8 तो तुमने पोर्ट इधर ही वेस्ट कर दिए, ठीक है, 16 ही बचे एक्चुअल कनेक्शन के लिए। तो जी इसकी स्पीड अगेन अगर मैं फिर भी बात कर लूं कि चलो यूज कर भी लिया, तो पहला पोर्ट कम बच रहे हैं, दूसरा यहाँ से आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए स्पीड कम मिल रही है। इवन आप अपलिंक यूज करो, इवन आप ईथर चैनल भी यूज करो, ईथर चैनल भी यूज करके ये 1G 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 4G ही तो हुआ। पर स्टैकिंग में आप जब स्टैक केबल यूज करोगे ना, जो सिंगल केबल होगी, 4 तो केबल लगानी नहीं है एक स्विच दूसरे स्विच के बीच में, वो सिंगल केबल आपको 32 GB पर सेकंड की थ्रूपुट दे सकती है, which is very high। तो आई गेस दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। तो जब एक्चुअल में चीजें जानेंगे स्टैक के बारे में, तभी अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ थ्योरी ही हो रही है, आई गेस, है ना। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टैक की बैकग्राउंड की एक्चुअल जितनी बातें सब डिस्कस करेंगे, थ्योरी बताऊंगा, रिलेट करेंगे डायग्राम्स एंड व्हाटएवर इज पॉसिबल फॉर मी। सो या टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।